हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म फिल करवाए जा रहे थे एंड उसी दौरान आज का दिन है वो लास्ट हो चुका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फिल करने का। तो जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर ले एंड जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं उन सभी स्टूडेंट को फिर से क्रॉस चेक करना है और कंप्लीट फिर से एक बार देखना है, समझना है, क्योंकि इसका करेक्शन विंडो ओपन होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। मैंने जीमेल किया था, उसका रिप्लाई आया है कि 21 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आपको करेक्शन करने का विंडो मिलेगा। जिन बच्चों ने अपनी गलती कर चुके हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ को लेके, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, इस प्रकार के जो चेंजेस है वो स्टूडेंट कर सकता है। तो वो आपको जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इंफॉर्म करूंगा। आपने गलती की है तो फिर से एक बार चेक कर ले कहीं गलती तो नहीं हुआ है, क्योंकि देन उसके बाद आपको चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जैसे वो करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आपको करेक्शन कराने की कोशिश करूंगा पूरी एंड उसका इंफॉर्मेशन आने दीजिए। अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आए, जीमेल के माध्यम से आई है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप 100% मान के चले कि वो होगा। ओके। एंड कुछ बच्चे अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, उनके सामने इश्यूज आ रहा है कि सर वो फाइनली सबमिट नहीं कर पा रहे एंड वो पेमेंट कर चुके हैं तो उनका पेंडिंग आ रहा है पेमेंट, जबकि पेमेंट अकाउंट से कट चुका है। तो वो बच्चे क्या करें, किस प्रकार से अपना फाइनली सबमिट करें फॉर्म का। एंड उसके साथ साथ कुछ बच्चे अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो वो अभी लास्ट आज दिन है, वो हमारी हेल्प लेके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जिन बच्चों ने किसी ने भी अपना फॉर्म नहीं फिल किया है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और अपना फॉर्म फिल करवा लें, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको फॉर्म फिल करने का, सेकंड आपकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन आपने जब फॉर्म ही फिल नहीं किया है तो आप किस चीज का एग्जाम दोगे। तो अपना फॉर्म पहले फिल करें, उसके देन आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको और बेहतर तरीके की आप बना लीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। ओके। तो फिर से मैं एक बार उन सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको भी क्रॉस चेक करना है, जो मैं आपको फिर से एक बार कंप्लीट इसकी स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी अपना चेक करिए आप भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म फिल किया है। एंड उसके साथ साथ अपनी जो एरर किया है वो भी चेक करें कि आपका जो एज इट डाटा है वो सेम उसमें मेंशन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। यदि आपने एरर कर रखा है तो उसको मार्किंग करें, जैसे करेक्शन विंडो होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके। एंड जो स्टूडेंट न्यू है वो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड RIMC को लेके कोई भी अपडेट है, फॉर्म फिल करवाने को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, एग्जाम को लेके, वो टाइमली आपको मिलती रहेगी हमारे YouTube के माध्यम से। आज देख लीजिए, आपको मैंने लास्ट दिन में भी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए, जिससे कि मैं जैसे वीडियो डालूं आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। तो सबसे पहले इस जो मैंने थंबनेल्स लगाए इससे तो आपको समझ में आ ही रहा है। इससे पहले जो स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे उनके सामने क्या रीजन रहा होगा, सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ का रीजन रहा होगा। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि 10 से 12 साल की एज का होना चाहिए, उससे कोई ज्यादा यहाँ निकल के नहीं आ रहा। एक डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग 10 से 12 साल का होना चाहिए, तो वो समझ के चले कि वो डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि क्लास 6 के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015 के बिटवीन, या ये दोनों डेट इंक्लूड है। सबसे पहले तो ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर आना चाहिए, दोनों डेट ऑफ बर्थ का भी बर्थ है तो वो भी बच्चा एलिजिबल है। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर होना चाहिए, वही बच्चा अपना फॉर्म फिल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके। तो इस चीज का ध्यान रखें। और क्लास का जो इश्यूज आ रहा है कि सर मैं क्लास 4th में हूं लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ तो इसके साथ मैच कर रहा है और तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। इसका रिलेशन वैसे क्लास के साथ नहीं है, स्कूल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन तब होता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो कोई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी नहीं करना है, तो लेकिन जब फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है और क्लास 4th में आपका बच्चा है तो वो तो 5th में जाएगा, लेकिन उनको 5th पास बच्चा चाहिए, 5th का पास आउट बच्चा वहां रिक्वायर्ड होगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो इस साल आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप 5th रनिंग होना जरूरी है। और यदि आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन फाइनली होगा तो आप एक क्लास आगे करवा लीजिए, स्कूल से आप इंफॉर्मेशन लीजिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा इश्यूज है
और इसको कैसे सोल्व करें तो वो स्कूल वाले आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे। बाकी ये लीगल्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ इन्फॉर्म नहीं कर सकता कैसे कैसे आपको करवाना होगा। तो आप ध्यान रखें, आपको फुल्ली बिलीव है अपने बच्चे को प्रिपरेशन को लेके, आपके बच्चे के अच्छे लेवल को लेके, मेंटलिटी एबिलिटी को लेके कि मेरा बच्चा ये एग्जाम करे कर लेगा। क्योंकि इसीलिए बार बार मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि यहाँ 1% भी वैकेंसी नहीं रहती है, कंपटीशन थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, तभी आपको इंटरफेयर करना है, कभी चेंजेस करना है जब आपके बच्चे में आपको एबिलिटी नजर आ रही है। नहीं तो आप एज इट उसको एग्जाम दिलाइए, नेक्स्ट ईयर आप उसको प्रॉपरली तरीके से एग्जाम करवाइए, प्रॉपरली उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेम एज इट चलाना है आपको। तो वो एक अच्छी संस्था के साथ जुड़िए, ओके। और हमारे संस्था के साथ भी आप जुड़ सकते हो, ब्रह्मोस एकेडमी के साथ। यहाँ हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों चीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, तो वो चीज आप देख लीजिए। एंड सेकंड, क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9 के लिए क्या है बेटा, 1 अप्रैल 2010 टू लेके 31 मार्च 2012, तो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है वो बच्चा एलिजिबल होगा। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी जो इस साल होना चाहिए वो 8 क्लास रनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, रनिंग। वही बच्चा क्या दे सकता है, एग्जाम दे सकता है 8 क्लास का। बाकी अभी जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आ रहा है वो क्लास 7th में है, तो वो एग्जाम दे सकता है, बाकी उसका फाइनली सिलेक्शन होता है तो वहां 8 पास आउट का बच्चा चलेगा, ओके। ध्यान रखिए इस चीज का। तो सबसे पहले ये इश्यूज तो आपके साथ नहीं बना हुआ है, यदि ये बना हुआ है डेट ऑफ बर्थ का तो वो बिल्कुल फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सबमिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना एक एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को वो सबमिट कर पाएगा। बाकी डाटा को क्या बता देगा, इनकरेक्ट बता देगा, डेट ऑफ बर्थ का इश्यूज बता देगा, ओके। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड आपको क्या करना है, अब काफी बच्चे अपने फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि वो इमेज को सही नहीं अपलोड नहीं कर रहे, अपनी जो फोटो है पासवर्ड साइज उसका साइज बड़ा है, सिग्नेचर नहीं सही से अपलोड कर पा रहे हैं, फाइल का फॉर्मेट अलग है, ओके। तो इस प्रकार का इश्यूज भी बना हुआ है, वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। और जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो भी इस फॉर्म को फिर से देख के अच्छे से फिल कर ले अपना। सबसे पहले आरएमएस स्कूल सर्च करना है आपको, कुछ भी नहीं करना ज्यादा, आरएमएस स्कूल सर्च करोगे तो आपको दोनों प्रकार के लोगो आपको नजर आ रहा है। और स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो ये फर्स्ट आप देखिए www.rashtriyamilitary-school.edu.in पे जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका अबाउट अस इसमें ओपन हुआ है, लेकिन आपको होम पे आना है। जैसे ही होम पे आओगे तो आपके सीईटी कॉर्नर में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर्म के रिगार्डिंग, एडमिशन को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो यहाँ पे रहेगी रिजल्ट को लेके। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक इन्होंने नई वेबसाइट बना रखी है, जहां पे नई वेबसाइट नहीं है, ये एक प्रकार की नई एजेंसी है जो आपका इस साल फॉर्म फिल करवा रही है एंड उसके साथ साथ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो थोड़ा सा आप स्ट्रिक्टली इसको ध्यान रखें, क्योंकि पेपर का लेवल कम ज्यादा हो सकता है, तो तैयारी के साथ रहिए आप। सबसे पहले यहाँ इन नोटिस को आप पढ़िए। नोटिस क्या है बेटा, नोटिस ये है कि जिनका पेमेंट पेंडिंग हो रहा है, जैसे कि आपने पेमेंट किया एक बार वन टाइम और आपको पता चला है कि मेरा बैंक से अमाउंट कट चुका है लेकिन यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है, तो आप फिर से कहीं और प्लेटफॉर्म से, मींस आप पेटीएम से किया तो आप गूगल पे से करके वो फिर से एक बार कर दीजिए। जब वहां सक्सेसफुली हो जाता है और 2 टाइम्स आपका अमाउंट यदि कटता है तो जो फर्स्ट टाइम का जो अमाउंट था वो आपका रिटर्न उसमें डिवेक्ट हो जाएगा, मतलब फिर से आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आने का डेज है वो 7 डेज में भी आ सकता है, हो सकता है कुछ समय लग के भी आ सके, और 24 आवर्स में भी आ सकता है, 48 आवर्स में भी आ सकता है, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। सबसे पहले इस नोटिस में आपको क्लियर वो मेंशन कर रखी है, ये ऑफिशियल अपडेट है, ये मेरा दिया हुआ ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो 3-4 पेरेंट्स मेरे को कॉल किया था, उनका ये डाउट है वो हट चुका होगा। एंड इसके साथ साथ नोटिस है आपको इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन दे रखा है उनके लिए, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो अपना कंप्लीट एप्लीकेशन भरे, क्योंकि जो बच्चे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भर रखा है उनको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जो बच्चा फाइनली फॉर्म फिल करके फाइनली पेमेंट कर चुका है वही बच्चा एलिजिबल होगा एग्जाम में। ध्यान रखिए इस चीज का। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया, उसके बाद में एग्जाम दे सकता हूं, कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगा जब तक आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जब फॉर्म फी सबमिट नहीं हुई तो वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आपका। तो ये आपके सामने
इसमें सारी चीज दे रखी है। यदि आप यहां समझ पा रहे हो कि ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव जो रजिस्टर्ड कर लिया है, उन सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है क्लास 6 और 9 के लिए। फाइनली इनकम्प्लीट रहेगा जब आपने पेमेंट स्टेटस इन पेंडिंग, यदि आपने पेमेंट भी किया फिर भी पेंडिंग बता रहा है तो भी वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो क्लियर कर दिया कि पेमेंट यदि पेंडिंग बता रहा है और आपका अकाउंट से कट गया तो वो रिटर्न हो जाएगा। आप दूसरे प्लेटफॉर्म से फिर से उसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, वहां पे सक्सेसफुली होना जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट अपना जो फॉर्म किया है, फिल किया है, उसके प्रिंट आउट में पेमेंट स्टेटस को जरूर चेक कर ले कि वहां सक्सेसफुली है या नहीं है। ओके, फर्स्ट एंड और यहाँ क्लियर दे रखा है कि जो आज का डेट 19 ऑफ सितंबर 2024 लास्ट डेट रहेगा, और वो आपका 8 PM तक आप लास्ट चांस है जो फॉर्म फिल करने का। ओके, तो ध्यान रखें, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। उसी बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा जिनका पेमेंट फाइनली पेंडिंग बता रहा है, उसका नॉट इशूड एडमिट कार्ड, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उसका ही एडमिट कार्ड आएगा जिसका सक्सेसफुली है स्टेटस फाइनली सबमिट सक्सेसफुल, है उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। तो ध्यान रखिए इन चीज का। वो आप कैसे पता कर सकते हो, अपना जो प्रिंट आउट निकाला तो वहां पेमेंट स्टेटस है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड ये हो गया। इसके देन आप यहां पे देख सकते हो अभी तक कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुए, और एग्जाम कैलेंडर में जाओगे तो यहां पर भी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है फाइनली, लेकिन यहाँ पे आपको अलाउ चेंजेस ऑफ एग्जाम लोकेशंस ये दे रखा है। लेकिन फाइनली मेरे एक बच्चे का यहाँ टाइपिंग इश्यूज होके AA आ गया था त्रिपाठी में, मैंने जीमेल किया था, उस जीमेल का प्रूफ मैंने एक वीडियो में आपके सामने डाल रखा है, और उसमें क्लियर कर रखा है कि फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम ये आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन वहां कैटेगरी का इश्यूज को अपडेट करने का वो नहीं बताया उसमें, तो ध्यान रखें। एक्सेट्रा उसमें ऐसा करके बताया था, तो वो आप ध्यान रखें। जैसे वो होगा, यदि कैटेगरी भी आपने गलत डाल दी है, ओबीसी की जगह जनरल कर दी, जनरल की जगह ओबीसी कर दिया, एसटी की जगह एससी कर दिया, तो वो भी यदि इश्यूज होगा सोल्व तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। ओके, तो अभी तक एग्जाम डेट है वो अलाउंस नहीं हुई है, और काफी बच्चों को ये भी है कि एग्जाम ऑनलाइन लगेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम अभी तक ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जहां तक मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन ली है वो ऑफिशियल्स अपडेट आया नहीं। ऑफिशियल्स अपडेट नहीं आएगा तो आमजन व्यक्ति उसको ऑनलाइन कैसे मानेगा, और ऐसे डायरेक्टली वो एग्जाम ले लेगा बिना ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन जारी किए हुए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है कि हर एक चीज के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए मौका दिया जाता है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो वो कैसे, उसका अभी टाइम पीरियड भी होना चाहिए। ओके, तो अभी तक उसका आप फाइनली डिसीजन लेके नहीं चले, आप ऑफलाइन मोड में आप तैयारी रखें अपने एग्जाम की। ओके, इसके साथ साथ आप यहां देखोगे तो सबसे पहले बच्चों ने पढ़ लिया, यदि आपकी जो भी मिस्टेक हुई है, सबसे पहले फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, कोई भी कैटेगरी मिस्टेक हुई है तो आप जीमेल करें। ये जीमेल आपके सामने दे रखा है, उस जीमेल में सारा बायोलॉज आप मेंशन करें। बायोलॉज का मीन्स आप सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करें कि सर मेरे ये दिक्कत हो गई है, प्रॉब्लम्स हो गई है, उसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स में रिसीव्ड हो जाएगा अपनी जीमेल पे। ध्यान रखें, आप कॉल करके भी कर सकते हो, कॉल भी यहाँ अटेंड किया जाता है, ऐसा नहीं कि कॉल अटेंड नहीं करेगा। बहुत अच्छी एजेंसी है, मेरी काफी बार बात हुई है, और सारी इंफॉर्मेशन जो बात होती है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, समझ के चले। तो ये आपको फर्स्ट काम करना है। ओके, इसके साथ साथ अब जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसको तो कैसे लॉगिन करना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। यहाँ एक आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा वो यहाँ पे डाल लीजिए। यदि आप भूल गए तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी करोगे, और इसमें आप डिटेल्स डालोगे, मोबाइल नंबर एंड मदर नेम। जैसे आप गेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार की भी इसमें आपको हेल्प मिलेगी। रीसेट पासवर्ड कर सकते हो, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो नए के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, उस पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन, दोनों एक ही चीज है।
दोनों जगह से एक ही खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी पॉपअप खुलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ कैंडिडेट नेम मेंशन करना है, जैसे कि मेरा नाम है जो भी सरवण सर, तो मैं मेरा नाम मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे जो भी मेरा फादर नेम होगा वो यहाँ से मैं कर दूंगा बेटा मेंशन, मदर नेम मेंशन कर दूंगा जो भी होगा, ऐसे मदर नेम्स कर दीजिए। अब आपके यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर कर दीजिए एंड यहाँ पे क्या करना है, जीमेल आईडी। ये रजिस्ट्रेशन का है, सबसे पहला स्टेप होगा तो ये होगा बेटा, तो आप अपनी स्टेप का ध्यान रखें। यहाँ पे मैं किसी एक कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देता हूं। ये कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे होने चाहिए जिस पर आपको ओटीपी डिलीवर होगा और भविष्य में ये मोबाइल ऑन भी रहना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए इस चीज का। और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जीमेल आईडी मेंशन करना है, जैसे कि मैं जीमेल आईडी मेंशन कर देता हूं। इस प्रकार से ये हाइड रहेगा, ये आपका, यदि दोनों सेम रहेगा तो यहाँ से आपको क्लियर कर देगा कि दोनों सेम है। यदि आपका दोनों सेम नहीं रहेगा तो ये आपको क्लियर कर देगा कि इनकरेक्ट है जो आपने ये फिल किया है। तो ध्यान रखें। ओके, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंशन करना है। इसको क्या करना है बेटा, यस करना है, ध्यान रखना ये यस ही रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आप जो भी है आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूं यहाँ पे, फिर से करता हूं एक बार, वो आप मैं याद करके रखिए अच्छे से, ध्यान रखिए आप भूल ना जाए। ऐसा कॉमन आपको पासवर्ड बनाना है। इसमें पासवर्ड बनाने के पीछे भी ध्यान रखिए, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपकी स्मॉल होनी चाहिए, आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि आपके हैच है ना, एल द रेड है, इस प्रकार का आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एंड उसके साथ साथ नंबरिंग भी होना चाहिए। तो आपका मिनिमम 8 डिजिट में क्या होना चाहिए, आपका पासवर्ड होना चाहिए, ध्यान रखें। जैसे आप एग्री करोगे तो आपके पास एक ओटीपी मिलेगा, किस पे बेटा, मोबाइल पे। जो भी आपने नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी मिलेगा, जैसे कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है। काफी बच्चों का डाउट था, वो ओटीपी वाला था, तो ओटीपी आप सही डालिए, मोबाइल नंबर सही रखिए, उस पर ओटीपी आएगा। ओके, इसके देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे आप ओटीपी डालोगे कंटिन्यू, अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये सिक्योरिटी पिन के बाद आपको एक क्या मिलेगा बेटा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। मैंने डाल दिया है और सेव, देखिए ये आपको मिल गया है। अब देखिए फॉर्म कितने बढ़ चुके हैं। सबसे पहला डाउट ये था आपका, तो ये आपको मोबाइल पे मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मैसेज, वो मेरे को नहीं पता है, ध्यान रखें। ये आप आईडी क्या रखें, याद रखें, याद नहीं मतलब आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको लॉगिन करने के लिए फॉर्म को ये आईडी चाहिएगी। यहाँ पे फॉर्म्स बढ़ चुके हैं 66,866। अब आपका इसका 1% भी आप निकाले बेटा, तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि 1% तो 400 तो होगा नहीं, ये 400 से भी ज्यादा हो गया। 1% की बात करें तो इसका हो गया बेटा 669।
इतना 1% वैकेंसी भी नहीं है। तो तैयारी आप अपने बेहतर लेवल की बना लीजिए, इस एग्जाम को करेक्ट करना है। तो मैं पिछले साल भी मैंने 42 स्टूडेंट में मिलिट्री स्कूल को 13 बच्चे दिए थे, ध्यान रखो आप, 42 स्टूडेंट में। एंड सैनिको दिए थे 13 बच्चे, 26 बच्चे मैंने 42 में से सिलेक्शन दिए थे, एंड उससे पहले 15 बच्चे दिए थे। तो इस प्रकार से ऐसा आपको मेहनत जम के करना होगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं 12 से 14 घंटे, वो होना ही चाहिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का हो गया। तो आप इससे पता कर सकते हो। और ये आप इसका देखिए, यदि मैसेज आपके मोबाइल पर भी आया होगा, ऐसा नहीं है मैसेज नहीं आया होगा। ओके, आप ये लिख के रखे, मतलब आप मैं इसको मेंशन कर लेता हूं, जिससे कि अभी मेरे को रिक्वायर्ड होगा, जैसे ही इसमें को मैं आगे की तरफ लॉगिन करूंगा। ओके, अब आपको क्या करना है, क्लिक है टू लॉगिन, इस पे आप क्लिक करोगे तो सबने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारा प्रोसीड सेम ही किया होगा। अब जब लॉगिन करोगे तो वही हमको सेम क्या चाहिए, यहां रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिएगी, जैसे कि टू ये सेम मैंने डाला। यहाँ पे आपको क्या डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया। और ये सिक्योरिटी पिन इसमें आपको क्या करना है, मेंशन करना है। और इस पे लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे लॉगिन करोगे तो आपका इसको क्या कर दीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए, बार बार पासवर्ड आपको लगाने की नीड नहीं होगी। अब आपके पास 3 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फिल ऑफ एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन और व्यू प्रिंट एप्लीकेशन, जो आपने भरा है उसका व्यू आप देख सकते हो। तो सबसे पहले फिल ऑफ एप्लीकेशन। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आप क्लास किसके लिए फिल कर रहे हो, क्लास 6 के लिए, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाटा दिया था वो इसमें ऑटो फैच हो जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने मदर नेम फादर नेम वो आपको फिर से नहीं फिल करना है। ओके, ध्यान रखें। एंड सेकंड आपका जेंडर, काफी बच्चों ने क्या किया है कि फीमेल था लेकिन मेल कर दिया, ध्यान रखें, वो करेक्शन विंडो में ऐसा होगा तो आपको मैं इंफॉर्म कर दूंगा, आप उसके लिए डोंट वरी। लेकिन नहीं होगा अपडेट तो वो आपके लिए मुश्किल है। आप एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन उसके बाद आप जो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, ये आपका एलिजिबल नहीं होगा। ओके, तो मेल फीमेल को अच्छे से देख के राइट करें। यहां आधार नंबर डालना बिल्कुल स्टार दे रखा है, जो स्टार वाली चीज है वो आपको डालना ही होगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा। अब आप मनचाहा इसमें नहीं डाल सकते, जो भी आपका आधार नंबर होगा वही आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो मैं तो अभी इसी प्रकार से डाल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई फॉर्म नहीं फिल कर रहा, मैं एज इट डमी फॉर्म फिल कर रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है आपके। अब काफी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम जेसीओआर में थे लेकिन मैंने ऑफिसर्स कैटेगरी में कर दिया, तो क्या हमको जेसीओआर का कोटा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑफिसर्स का अलग एक कोटा होता है और जेसीओआर का अलग होता है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं, जेसीओआर का ज्यादा रहेगा, ऑफिसर लोगों का बहुत कम कोटा रहता है। तो ध्यान रखिए, यदि ये भी चेंजेस होगा तो आपको मैं उसके माध्यम से बताऊंगा। यदि आप नौकरी नहीं करते हो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, तो इनके अलावा यदि आप और भी सेक्टर है जो डिफेंस फील्ड में आते हैं लेकिन उनको कोटा इसका नहीं मिलता है, डिफेंस का नहीं मिलता है, जैसे पैरामिलिट्री, बीएसएफ, आईएसएफ है ना, ये सब सीआरपीएफ, ये सब जो है उनका कोटा नहीं मिलेगा, वो पैरामिलिट्री में आएगा। आसाम राइफल, ओके, पुलिस में है, ये सब क्या है कि कोटा नहीं मिलेगा, ये सिविलियन कैटेगरी में आएगा। तो ध्यान रखिए, सिविलियन फिल करें। और आप डिफेंस में हैं तो आप डिफेंस फिल करें। जैसे कि सिविलियन वाले के तो ऑप्शंस खुलेगा नहीं, मैं जेसीओआर को लगा देता हूं। तो जेसीओआर को जैसे मैं ओपन करूंगा तो यहां पे आपको क्लियर पूछेगा कि इसका मतलब होता है किल्ड इन एक्शन, कि यदि आपके कोई फादर आर्मी में रहते हुए शहीद हो गए, युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, वीर गति प्राप्त कर लिए,
तो उसको यस करना है। यस करने से क्या होता है, उसको 50 सीटें अलग से होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कम से कम 50 सीट अलग से होती है, जो उन बच्चों को दी जाती है जो शहीद हुए पेरेंट्स, उनके शहीद हो गए पेरेंट्स, उनको दी जाती है, जिसमें फादर मदर दोनों इंक्लूड है। तो मैक्सिमम तो फादर ही आर्मी में जॉब करते हैं। तो वो शहीद का कोटा तभी अप्लाई होता है जब आप कहीं युद्ध लड़ रहे हो और युद्ध में आप वीर गति प्राप्त किए। ऐसा नहीं कि आर्मी में रहते हुए आप बीमारी से मर गए, डेथ हो गई आपकी, या किसी रीजन से डेथ हो गई है, तो वो आपको आर्मी कोटा नहीं मिलेगा। इस चीज का आप बिल्कुल 100% ध्यान रखें। आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, लेकिन आगे आप डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाओगे। इसमें पार्ट ऑर्डर 4 का सर्टिफिकेट लगता है, उसमें शहीद का कोटा बिल्कुल मेंशन कर रखा है, सारी चीज मेंशन करके रखते हैं। तो ध्यान रखें, आप नहीं है तो नो करे, है तो यस करे। यस करोगे तो इसमें आपको डिटेल्स मांगेगा। आप देखो कैसी डिटेल्स मांगेगा, कि उसका किल्ड इन एक्शन का सर्टिफिकेट है ना, सारी चीज मांगेगा। वो यस लगेगा, कौन से में था और उसके नंबर क्या है, सारे आपको देने होंगे, सारी चीज देनी होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इसको सोच समझ के इस कैटेगरी को यस नो करे। ओके, शहीद होना एक अलग चीज होती है बेटा, और किसी की डेथ होना, शहीद का कोटा हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को शहीद का कोटा मिलता है। जो मैंने बार बार आपको इन्फॉर्म इसलिए करता हूं कि आप सभी चीजों को ध्यान रखें। सेकंड, यदि आप जेसीओआर थे, सर्विंग है तो सर्विंग करिए, रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड का करें। कोई रिटायर्ड हो गया और सर्विंग का ऑप्शन कर दिया तो वो भी गलत है, ध्यान रखें। जैसे कि मैं सर्विंग हूं तो दोनों के खुलेगा, तो वही आर्मी में थे, एयरपोर्ट्स में थे, वो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। एंड इसके देन आपको क्या करना है, यहाँ यस करना है, क्योंकि इसका मीन्स ये है कि जो आपने जेसीओआर जो डिफेंस की आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया है, वो आपने दी गई, वो सारा आपने राइट डाटा दिया है, उसके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन के लिए यस करवा रहा है। यदि आपका गलत पाया गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, आपको सिलेक्शन होते हुए भी आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब आप आर्मी में हो, आर्मी का आपने कोटा वहां से ले लिया, एंड कैटेगरी भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि उसमें आर्मी में भी क्या होती है, कैटेगरीज होती है। ओबीसी की अलग कट ऑफ रहेगी, जनरल की अलग रहेगी, एसटी एससी की अलग रहेगी। तो ध्यान रखें, जैसे कि मैं ओबीसी हूं तो ओबीसी का मेरा वहां सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रिमिलियर, जो 8 लाख से 7 लाख से कम कमाता है उसका नॉन क्रिमिलियर में आता है, ध्यान रखिए। और ये अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन लेके ही आप ओबीसी एनसीएल का बनना है। आगे जाके आप वो डॉक्यूमेंट्स पेस्ट नहीं कर पाए, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे वहां से भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और जनरल एंड ओबीसी, ये जनरल एंड ओबीसी, आप सोचोगे कि सर जनरल के साथ ओबीसी कैसे आ गया। जो ओबीसी एक ओबीसी कैटेगरी में होते हुए वो जनरल में इनरोल हो जाते हैं, तो ऑब्लिक वो ओबीसी दे रखा है। तो जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी भरूंगा और मैं यदि यहां से वो लूंगा, तो ध्यान रखना मेरे यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन वहां ओपन होगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मैं उस डेट ऑफ बर्थ में मेरे को मेंशन करनी होगी जो डेट ऑफ बर्थ होता है। ओके, जैसे 1 अप्रैल 2013 से है, तो मैंने 12 अप्रैल 2013 कर दिया इसमें। इसके बाद एड्रेस, अब काफी बच्चों को एड्रेस को लेके डाउट होता है कि इसमें परमानेंट एड्रेस डाले या क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस डाले, जहां मैं रह रहा हूं वहां का एड्रेस डाले। देखो, आप इसमें किसी भी प्रकार का एड्रेस मेंशन कर सकते हो। जहां नॉन आप टेम्पररी रह रहे हो वहां का एड्रेस भी आप दे सकते हो, जहां आप परमानेंट का भी एड्रेस दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फाइनली आपको फिर से एक बार फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो यहां आप जो भी आपका है, जैसे कि मैं जयपुर इसमें कर दूंगा, जैसे अपनी एकेडमी जोटवाड़ा के अंदर है, जोटवाड़ा, और यहां जयपुर, यहां पर भी जयपुर कर दूंगा मैं। इसके बाद यहां हमारा स्टेट रहेगा राजस्थान, यहां पिन कोड नंबर 302012 होगा। ओके, इसके बाद आपकी एग्जाम सिटी है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जाम सिटी मेरा जयपुर सिलेक्ट करूंगा, इस प्रकार से आप भी अपना कर सकते हैं। ओके, जो भी आपकी नियर बाई है आप एग्जाम देख सकते हो, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसके बाद जनरल एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 680 रुपीज का चार्जेस है,
और 340 रुपीज का चार्जेस आपका ST SC का रहेगा, ध्यान रखिए इस चालान का। एंड आपको एग्री करना है। जैसे आप एग्री करोगे तो आपका स्टेप फर्स्ट आप प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट तो अगले स्टेप पे चले जाओगे। तो यहाँ पे ये इतनी डिटेल्स आपने सही से फिल की है, तो आप फिर से एक बार अपना फॉर्म को क्रॉस चेक कर ले। ओके, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, सेव स्टेप एंड प्रोसीड, यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको क्या करना है, बायोडाटा डालना है। इसमें सबसे पहले इमेज डालना है। तो इमेज का ध्यान रखिए फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, सबसे पहले जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और 50 केबी से नीचे साइज होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगी यहाँ पे जाके। तो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कि मैं किसी बच्चे की फोटो ले लेता हूं, जैसे इसका नहीं हुआ। आपको क्या करना है, फोटो फिल यहाँ पे डालना है, अपलोड करना है। ये देखो फोटो का इश्यू आया है, यहाँ ये फोटो हो सकता है कि बड़ा है। जैसे आप देखिए इसमें चूज कर लिया फाइल, यहाँ पे नाम आ जाएगा फाइल का, इसके बाद यहाँ फोटो अपलोड करना है, तभी वहां पे विजुअल होगा। देखिए आपको विजुअल हो गया। एंड ये आपको नाम फोटो के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, और यहाँ जो रिसेंटली आपने फोटो कब खींची उसकी डेट होनी चाहिए। यदि आपने नहीं लगाया, नहीं खींचा है और तो भी आपका चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको टेंशन में नहीं आना है कि मैंने तो सर डायरेक्ट फोटो लगाया, आपको टेंशन में आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म आपने प्लीज सबमिट कर दिए तो आपकी एग्जाम तो लगेगी लगेगी, आपका 100% है। इसके देन यहां से क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। जो भी सिग्नेचर होगा वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एक सिग्नेचर ले लेता हूं, ये सिग्नेचर आ गया। और इसी प्रकार से एक क्या डालना आपको, यहाँ कास्ट, जैसे कि मैंने ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट किया है, तो ओबीसी एनसीएल का आपको सर्टिफिकेट डालना होगा। ST SC ओबीसी एनसीएल के ही ये ऑप्शन ओपन होगा, जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, तो जनरल का नहीं ओपन होगा। एंड जैसे कि मैं इसको जनरल कर दूंगा, अभी यहां सेव कर देता हूं। तो ये जैसे मैं जनरल इसमें लगाऊंगा, ओके, स्टेप फर्स्ट पे, स्टेप सेकंड पे, कैटेगरी ये रहा। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी कर दूंगा, तो मेरा ये ऑप्शंस क्या होगा, वहां से हट जाएगा। फिर से आपको सेव करके जाना है, और ये ऑप्शंस मेरा हट गया। अब आपको ओनली फॉर जनरल कैटेगरी की सिचुएशन में आपको ओनली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके देन आपको जो भी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिलेक्ट करना है, आपके जो सही इच्छा है कि हाँ आप जाना चाहते हो, कहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन सभी पांचों के लिए एक कॉमन फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, जिसमें आपकी कट ऑफ मार्क्स आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आपको इसका सबसे पहले आपने फर्स्ट चॉइस रखी है, यदि उसमें आपका कट ऑफ मार्क्स मैच कर रहा है तो फर्स्ट आपको सैनिक स्कूल मिलेगा, सेकंड में मैच कर रहा तो सेकंड मिलेगा, थर्ड मैच कर रहा तो थर्ड में मिलेगा। इसी प्रकार से ये आपका हो गया हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल आप डाल दीजिए, इसमें 5 हॉस्पिटल आपको फिल करना होगा, ध्यान रखें। ओके, जो भी आपके आसपास जहां आप मेडिकल करा सकते हो वो 5 हॉस्पिटल यहाँ डालना है, और सेव स्टेप प्रोसीड करना है। अब आपका कुछ नहीं है, फाइनली पेमेंट रहा है इसमें। आप फिर से इसको एक एक चेक कर ले। अब आपका ये फाइनली फॉर्म आ गया है, जिसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, वो सेम एज इट यही रहेगी। इसके बाद आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, तो एज इट आप सारी चीज भर लीजिए। यहाँ पे अभी देखिए पेमेंट नहीं किया इसलिए पेंडिंग बता रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिए। ये सारा हो गया। इसके बाद मेक पेमेंट करना है, और यदि आपको एडिट करना है तो यदि आपको पता चला कि इसमें सर एरर है तो एडिट एप्लीकेशन पे जाके एडिट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब स्टूडेंट चलाते हैं, तो आप सबसे पहले इस क्यूआर पे क्लिक करें। क्यूआर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें भीम यूपीआई, और मेक पेमेंट पे आप करोगे तो आपके सामने बार कोड आ जाएगा। उसको 5 मिनट में आप पेमेंट करके अपना फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हो।
ओके, मैं इस पे सबमिट करूंगा नहीं क्योंकि मेरा फॉर्म थोड़ी बनना है मेरे को, मैं तो आपको बताना है एज इट। और आप स्कैन करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी जिसमें सक्सेसफुली लिखा हुआ रहेगा। फिर से आपको क्या जाना है, होम पे जाना है और अपना फाइनली जो फॉर्म है वो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप आओगे, फिर से आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां फॉर्म मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से लॉगिन करना है, उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए पेमेंट पेंडिंग फॉर पेमेंट बता रहा है, और आप पेमेंट कर दोगे क्लियर तो आपका यहाँ पे जो पेमेंट है वो भी आपका क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा। आप सेलेक्ट करना है। अब ये आप क्या कर लीजिए, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डाउनलोड आएगा, उसको डाउनलोड करोगे तो ये आपकी गैलरी के मोबाइल की जो भी स्टोरेज है उसमें ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इनकम्प्लीट है इसलिए ये बता रहा है क्लियर, आप डाउनलोड किया है वो इनकम्प्लीट, आपने फॉर्म डाउनलोड किया है, आप कंप्लीट करो पेमेंट करके। ओके, तो ये सूचनाएं आपको मैंने फिर से दिया है ताकि आपने जो भी फॉर्म भरा है उसको आप क्रॉस चेक कर सके, एंड उसके साथ साथ सेम आप अपनी जो कमियों को फिर से क्रॉस चेक कर सके, एंड जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो इस फॉर्म को देख के फिल कर सके, एंड उसके साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है तो आपकी हेल्प हुई होगी। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।